नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन देसवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ट्रैवल इंडिया चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको ज्वाला जी माता टेम्पल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, जो कि आपके नेक्स्ट ट्रिप के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में मैं ज्वाला माता के बारे में जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने खुद विज़िट किया है टेम्पल को, लोकल से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, वो सारी जानकारियाँ इस वीडियो में दूंगा। तो प्लीज़ अंत तक देखिएगा, जब भी कुछ फ़ायदा होगा। जो फ्रेंड्स अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो अब स्टार्ट हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि हम ज्वाला माता जी के दर्शन करने के लिए हम पहुंच कैसे सकते हैं। बेसिकली ज्वाला माता जी का टेम्पल ये हिमाचल में है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाय रोड हिमाचल वेल कनेक्टेड है दिल्ली से। दिल्ली, चंडीगढ़, आप किसी भी जगह से इजीली आप हिमाचल पहुंच सकते हो। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपको ज्वाला जी जाना है तो बाय ट्रेन सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप न्यू दिल्ली से रेगुलर हिमाचल एक्सप्रेस चलती है इवनिंग में, और वो मॉर्निंग में आपको अम्ब करके जगह है, अम्ब अंडोरा करके रेलवे स्टेशन है, वहाँ आपको मॉर्निंग में 6 AM तक पहुँचा देती है। और वहाँ से फिर आपको कैब करनी होगी। वो करीब करीब आपको 1000-1500 रुपये लेती है, और वो आपको ज्वाला जी आराम से ड्रॉप करेगी। और इवनिंग में या फिर नेक्स्ट डे जब भी आपको वापसी आना है, जितने भी डेज़ का आपका प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपको वापसी इसी स्टेशन पे ड्रॉप कर देगी। और ये वापसी में ट्रेन इवनिंग में है, करीब करीब एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं मुझे पता, लेकिन नियर बाय 7 PM ये वहाँ से चलती है। और दिल्ली आपको करीब करीब मॉर्निंग में 5 AM आपको छोड़ देगी ये ट्रेन। तो जो 1 डे का ट्रिप अगर प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और जो बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, वहाँ से हिमाचल गवर्नमेंट की बसें भी चलती हैं। उनकी टाइमिंग बिल्कुल ट्रेन की टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही है। तो थोड़ा सा आपको करना ये होगा कि स्टेशन से उतर के जितना जल्दी हो सके एग्जिट करके वो बस ले लें। अगर आपको स्टेशन के बाहर से नहीं मिलती हैं तो करीब करीब 1.5 किलोमीटर आपको वॉक करना होगा, या फिर ऑटो वगैरह लेके बस पे पहुंच के वहाँ से आप HRTC की बस से आप जा सकते हैं। उसका किराया करीब करीब 60-65 रुपीज़ वो लेगा। तो वो भी काफ़ी आपको इजी पड़ेगा, और बजट ट्रैवलर के लिए काफ़ी सही रहेगा। जो ट्रैवलर्स बाय फ्लाइट आना चाहते हैं उनका नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है धर्मशाला एयरपोर्ट, गग्गल में बेसिकली ये पड़ता है। तो आप वहाँ की डायरेक्ट फ़्लाइट लेके भी आ सकते हैं, या फिर आप चंडीगढ़ से भी चंडीगढ़ तक फ़्लाइट आके वहाँ से आप कैब करके आप इजीली ज्वाला जी पहुँच सकते हैं। और जो ट्रैवलर्स फ़्लाइट और ट्रेन नहीं प्रेफर करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्वाला जी वेल कनेक्टेड है वोल्वो से। बेसिकली ज्वाला जी के लिए जो भी वोल्वो धर्मशाला के लिए निकलती है उनमें से कुछ वोल्वो वाया ज्वाला जी निकलती हैं। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप वोल्वो से भी पहुंच सकते हैं वहां। और ज्वाला जी बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद आपको कैब वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस स्टैंड से ज्वाला माता जी का टेम्पल हार्डली 400 मीटर है। तो आप इजीली वॉक करके आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि माता ज्वाला जी उत्पन्न कैसे हुई और क्या कहानी थी उनकी। पुराने समय की बात है, जब राक्षस देवताओं को परेशान करते थे तो सारे देवता इकट्ठा होकर विष्णु भगवान जी के पास पहुँचे, और उन्होंने कहा कि भगवान जी, राक्षस हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान जी ने अपनी शक्ति शक्ति से और आदिशक्ति माता से प्रार्थना करके माता जी ने स्त्री, और आप पार्वती जी भी कह सकते हैं, उनके रूप में पृथ्वी पर राक्षसों का नरसंहार करने के लिए छोटी बालिका के रूप में अवतार लिया। उनका पालन पोषण प्रजापति दक्ष राजा के घर पे हुआ। जैसे कि पहले से निश्चित था कि पार्वती माता का विवाह शिवजी भगवान से होना था, लेकिन प्रजापति दक्ष जी ने शिवजी भगवान को एक्सेप्ट ना करके
उनका बहुत बहिष्कार किया और उनका अपमान किया। शिवजी भगवान का अपमान देख के सती माता बहुत परेशान हुई और उन्होंने खुद को मार लिया। जब शिवजी भगवान को ये खबर मिली कि सती माता नहीं रही, तो शिवजी भगवान बहुत गुस्से में हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आँख, थर्ड आइज़ उन्होंने ओपन कर ली और वो माता सती के शव को लेके पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। पूरी दुनिया सर्वनाश की तरफ बढ़ रही थी। समुंदर में सुनामी सी आ गई थी, हवा रुक गई थी। तो इस दशा को भगवान देख के बहुत घबरा गए। देवताओं ने विष्णु भगवान से रिक्वेस्ट किया कि प्रभु आप ही शिवजी भगवान को रोक सकते हैं, तो कुछ कीजिए आप। जब विष्णु भगवान ने शक्ति तीर निकाल के सती माता के शव पे चला दिया और सती माता के शरीर के टुकड़े होके पृथ्वी पर गिरने लगे और जहाँ जहाँ सती माता के अंग गिरे उन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। और ज्वाला जी में माता जी की जीभ, टंग गिरी थी। तो इस स्थान को 51वां शक्तिपीठ गिना जाता है। जिस शिला पे माता जी की जीभ गिरी थी, उस शिला से माता जी ने अग्नि का रूप लेके वहाँ वास किया है और इसी ज्वाला रूपी रूप के हम सब दर्शन करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ज्वाला माता के सबसे पहले दर्शन किन्होंने किए और ज्वाला माता का मंदिर किन्होंने बनवाया। बहुत पुरानी घटना है। एक ग्वाला जंगल में गायें चराने जाता था और वो देखता था कि उसकी एक गाय कभी भी दूध नहीं देती थी। तो वो बहुत परेशान हुआ और उसने फिर देखा कि एक दिन एक छोटी सी बच्ची उसकी गाय का दूध पी रही है और वो ज्वाला रूपी रूप लेके जंगल में गायब हो जाती है। इसकी शिकायत करने के लिए वो राजा जी के पास गया और राजा जी को उन्होंने पूरी कहानी बताई। उस समय वहाँ राजा भूमिचंद जी राज करते थे। राजा भूमिचंद को अपने गुरुओं से पता था कि यहाँ सती माता जी का कोई अंग गिरा है उनके क्षेत्र में। तो राजा जी ने अपनी सेना भेज के जंगल में वो स्थान खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खोज नहीं पाए। कुछ सालों बाद वही ग्वाला राजा जी के पास पहुंचा और उन्होंने राजा जी को बताया कि राजा जी, मैंने एक शिला से अग्नि रूप देखा है, एक पत्थर से अग्नि निकल रही है। तो सबसे पहला ज्वाला जी माता का दर्शन उन ग्वाला जी ने किया और ये खबर सुनते ही राजा भूमिचंद जी ने उस स्थान पे एक छोटा सा मंदिर बनवाया और वहाँ एक पुजारी को पूजा के लिए रखा गया। ऐसा भी माना जाता है कि फिर कुछ समय बाद पांडवों ने इस मंदिर को दोबारा से बनवाया और तब से भक्तगण माता जी के ज्वाला रूप में यहाँ दर्शन करते हैं। अब दोस्तों, ज्वाला माता जी का अगर जिक्र आया और ध्यानु भक्त का जिक्र नहीं आया तो मेरी ये वीडियो भी बेकार है और आपका सुनना भी बेकार है। ये उस समय की बात है जब भारत पे मुगल सम्राट अकबर शासन करते थे। ध्यानु भक्त करीब करीब 1000 यात्रियों के साथ माता जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो चांदनी चौक में अकबर के सिपाहियों ने उनको रोक लिया और अकबर को बताया गया कि बहुत सारे लोग कहीं जा रहे हैं। तो अकबर ने उन सबको अपने दरबार में बुलाया और ध्यानु भक्त से पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो। तो ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़ के अकबर को बताया कि वो माता ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। माता ज्वाला जी हिमाचल में उनका मंदिर है, वो वहाँ जा रहे हैं। ये सुन के अकबर बहुत गुस्से में हुआ और कहने लगा, कौन है ज्वालामाई। फिर ध्यानु भक्त ने माता का ज्वाला रूपी विवरण अकबर को बताया, लेकिन अकबर बहुत गुस्से में बोला कि अगर तुम्हारी माता इतनी ही ताकतवर है तो तुम कोई चमत्कार करके दिखाओ। तो ध्यानु भक्त अकबर जी को कहते हैं कि अकबर जी, मैं साधारण सा आदमी हूँ और मैं क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ। तब अकबर ने कहा, अगर तुम चमत्कार नहीं दिखा सकते तो तुम्हारी ज्वाला माता तो ज़रूर चमत्कार दिखा सकती है। ये कहने के बाद अकबर ने ध्यानु भक्त को बताया कि तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट दी गई है
और अगर तुम्हारी माता में इतनी ही शक्ति है तो उस गर्दन को माता से वापसी आप घोड़े पे लगवा दीजिए। यह सुन के ध्यानु बड़ा परेशान हुआ। कोई उपाय न जानने के बाद ध्यानु भक्त ने बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली और ध्यानु भक्त ने यात्रा स्टार्ट कर दी। ध्यानु भक्त ज्वाला माता के दरबार में पहुंचा और उन्होंने आंख मूंद के हाथ जोड़ के माता से विनती की कि माता, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मेरे घोड़े का धड़ आप जोड़ दीजिएगा। ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत परीक्षा का सवाल है। अकबर ने खुले शब्दों में आपको और मुझे ललकारा है। ये कह के ध्यानु भक्त पूजा और जागरण में लग गया। पूरी रात उनकी मंडली ने जागरण किया, लेकिन माता के दर्शन नहीं हुए। ध्यानु भक्त बहुत परेशान हुआ और वो हाथ जोड़ के माता के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि माता, मैं किसी लायक नहीं हूँ जब मैं आपकी और अपनी लाज ही नहीं बचा पाया। और ये कहते ही ध्यानु भक्त ने अपना सिर काट के माता के चरणों में भेंट के रूप में चढ़ा दिया। उसी समय ज्वाला माता प्रकट हुई और ध्यानु का सिर उठा के उसके धड़ से जोड़ दिया और ध्यानु भक्त को दर्शन दिए। ध्यानु भक्त बड़ा खुश हुआ और माता के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हे जगदम्बे माता, आप सर्वशक्तिमान हैं, हम मनुष्य अज्ञानी हैं, आपने मुझे दर्शन दिया। माता ने ध्यानु भक्त को बताया कि पुत्र, सब ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है, चिंता छोड़कर दिल्ली पहुंचो। जब ध्यानु भक्त ने माता से विनती की कि माता, आपका हर भक्त आपको अपना शीश नहीं चढ़ा सकता है, तो कृपया करके कोई साधारण वस्तु से आप उसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। माता ने तथास्तु कह के कहा कि आज से मुझे सिर्फ नारियल और सच्चे हृदय से जो भी मनोकामना मांगी जाएगी, मैं उस भक्त की मनोकामना पूरी करूंगी। जय माता दी। अकबर के सिपाही घोड़े को देख के बड़े हैरान हुए और उन्होंने तुरंत अकबर को बताया कि सम्राट, घोड़े का धड़ तो जुड़ चुका है। कुछ सिपाहियों ने ज्वाला माता की ज्वाला के बारे में अकबर को बताया और कुछ सिपाहियों ने कहा कि सम्राट, आप आदेश दीजिए, हम इस स्थान को, हिंदुओं के स्थान को नष्ट कर देंगे और इस ज्वाला को बुझा देंगे। अकबर का आदेश पाके सिपाही ज्वाला माता के मंदिर के पास पहुँचे और उन्होंने बहुत मोटे मोटे लोहे के तसलों से अग्नि को ढक दिया, लेकिन माता ज्वाला की कृपा से वो लोहे के तसले जल गए और हवा में उड़ गए। और फिर उन सिपाहियों ने नदी का रुख ज्वाला माता के मंदिर की तरफ मोड़ दिया कि लगातार जल माता की ज्वाला पे गिरता रहे और ये ज्वाला बुझ जाए। लेकिन जल से ज्वाला माता को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये समाचार सम्राट को पहुंचाया गया। सम्राट बड़े हैरान हुए और उन्होंने विद्वानों से परामर्श किया। विद्वानों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर देवी चमत्कार देखें तथा नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। अकबर ने विद्वानों की बात मान ली। 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने कंधे पे रखकर नंगे पैर ज्वाला जी पहुँचे और दिव्य ज्योति के दर्शन किए। मस्तक श्रद्धा से झुक गया। अपने मन में पश्चाताप होने लगा और कहने लगे, हे माँ, मैं आपको 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र भेंट स्वरूप चढ़ा रहा हूँ। आज तक किसी राजा ने आपको 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र भेंट में नहीं चढ़ाया होगा। अकबर के घमंड भरे शब्द बोलते ही छत्र पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और अकबर से छत्र नीचे गिर गया। और जैसे ही वह छत्र गिरा, वह सोने का नहीं रहा, वह विचित्र धातु का बन गया, जो ना लोहे का, ना पीतल का, ना तांबे का,
कोई धातु नहीं था, अर्थात देवी माता ने भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से माफ़ी मांगी और अनेक प्रकार से पूजा करके दिल्ली वापस लौट गया। और उसी दिन से अकबर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाए। वो छत्र आज भी माता के मंदिर के करीब एक मंदिर में रखा गया है, जो कि आप वहाँ जाएंगे तो आप देख पाएंगे। ज्वाला जी माता के मंदिर से ऊपर 100 पैड़ियाँ चढ़ के आपको माता तारा देवी के दर्शन होंगे। ऐसा कहा जाता है ज्वाला माता जी के दर्शन करने के बाद अगर तारा देवी माता के दर्शन नहीं करते हैं भक्त, तो उनकी ये यात्रा पूर्ण नहीं होती है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये एपिसोड, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए दोस्त इस चैनल से आज ही जुड़े हैं, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।